यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की पार्टी गतिविधियों को गंभीरता से लिया है। गोवा में कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए विधायक महेंद्र सिंह समेत 2 और विधायकों को अखिलेश यादव ने निलंबित कर दिया है। साथ में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। गोवा में कॉलगर्ल्स के साथ सीतापुर की सेवता सीट से विधायक महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू को पकड़ा गया, जबकि रायबरेली के बछरावा क्षेत्र से पार्टी के विधायक रामलाल अकेला को बेटे की रंगदारी के आरोप की सजा मिली है। वहीं राधे श्याम जायसवाल को भी निलंबित किया गया है। उनके बेटे शैलेंद्र जायसवाल पर एक जमीन पर कब्जा करने के लिए एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने का आरोप है। तो 3 विधायकों को अखिलेश यादव ने निलंबित कर दिया है। और जानकारी के लिए आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं अपने संवाददाता मानस श्रीवास्तव के पास। मानस, काफी मुश्किल समय लगता है ये समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए। एक साथ 3 विधायकों की करतूतें या उनके रिश्तेदारों की करतूतें सामने आई और अखिलेश यादव के सामने शायद और कोई चारा नहीं था कि इनको निलंबित किया जाए। देखिए, जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में बन गए और जिस तरीके से समाजवादी सरकार चौतरफा घिरी हुई है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इस बीच में 3 विधायकों का तकरीबन एक साथ जिस तरीके की सूरत 3 विधायकों की सामने आई, उसके बाद अखिलेश सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि चुनाव में भी जाना है और लगातार जिस तरह के आरोप लग रहे। तो इन हालातों को देखते हुए दूसरा ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि अपनी छवि को बचाए रखने के लिए सरकार कोई और कार्रवाई करे। निश्चित तौर पर इन विधायकों को निलंबित करना सरकार से एक बड़ा फैसला था, लेकिन सलाह मशवरे के बाद पार्टी से भी बातचीत करने के बाद ये फैसला किया गया कि तीनों ही विधायकों को निलंबित किया जाए। और आपको बता दें कि जिस वक्त निलंबित किया गया तो थोड़ी देर पहले ही पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया गया था सीतापुर के विधायक जिन पर कॉलगर्ल्स रैकेट का आरोप लगा है, उनको थोड़ी देर पहले इनको नोटिस जारी किया गया था। लेकिन तकरीबन 1 घंटे के भीतर ही सरकार ने फिर से अपना फैसला बदला और पूरी पार्टी के साथ जो बातचीत थी उसके बाद ये तय पाया गया कि तीनों ही विधायकों को निलंबित कर देना ही इस वक्त सरकार की सेविंग हो सकती है। यही कदम ऐसा है जिससे सरकार का कुछ चेहरा बचाया जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने तत्काल फैसला लिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि पार्टी के लेकिन ये बताइए क्या निलंबन सिर्फ एक दिखावा है? अक्सर इस तरह से जब कोई विधायक मंत्री इस तरह की करतूत में पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव का रुख पहले क्या रहा है, समाजवादी पार्टी का रुख पहले क्या रहा है? क्या सिर्फ निलंबित करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए, बाद में पार्टी में उनकी वापसी हो जाए, या वाकई गंभीर लगती है अखिलेश यादव की सरकार? देखिए, ये जो कार्रवाई है इसलिए गंभीर मालूम होती है क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत वक्त नहीं गुजरा है कि अखिलेश सरकार का गठन होने के तत्काल बाद से जगह जगह पार्टी के विधायक और मंत्रियों के एक बढ़कर एक कारनामे सामने आए, चाहे घोड़ा दौड़ाने का प्लेटफॉर्म पे मामला हो या फायरिंग का मामला हो, या फिर जब मंत्री पद बनने के लेने के बाद जब विधायक और मंत्री अपने क्षेत्रों में गए तो वहां पर जिस तरीके की हरकतें सामने आई है। तो उस तमाम मामलों में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की अपने विधायकों के खिलाफ। जो कार्रवाइयां हुई अभी तक वो छोटे मोटे पदाधिकारियों के खिलाफ होती रही है, कार्यकर्ताओं के खिलाफ होती रही है। ये विधायकों के वो भी 3 विधायकों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करना ये पहला कदम है अखिलेश सरकार का। और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री और पार्टी के जो टॉप लीडर थे वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई भी हरकत होती है ऐसी जिससे सरकार की छवि खराब होती है तो बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की माने बहुत पहले जरूरत थी, जिसको सरकार ने थोड़ा देर से फैसला लिया, क्योंकि अब सरकार को चुनाव में जाना और जो कानून व्यवस्था का जो सवाल है उससे सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। और जो विपक्ष है वो सरकार को कहीं भी हिलने का मौका नहीं दे रहा है, लगातार इससे अपना दबाव बनाए हुए। ऐसे में अगर पार्टी के विधायक गोवा में कॉलगर्ल्स के साथ रंगरेलियां मनाते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की छवि को कितना गहरा आघात लगा।